देश में राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर हलचल तेज हो गई है। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में चर्चाएं चल रही हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसा चेहरा उतारने की तैयारी में है जिससे मोदी सरकार देश के सभी हिस्सों और समुदायों का प्रतिनिधित्व देती हुई नजर आए। तो कौन हो सकता है वो चेहरा, देखिए ये रिपोर्ट। वेंकैया नायडू की जगह अब देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसका सभी को इंतजार है। बीजेपी वेंकैया को ही मौका देगी या फिर नए चेहरे पर लगाएगी दांव, ये 12 जुलाई को साफ हो जाएगा। बीजेपी की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि 12 जुलाई को वो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देगी। 6 अगस्त को नए उपराष्ट्रपति के लिए मतदान होगा और इसी दिन परिणाम भी आ जाएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 19 जुलाई है। अब सभी की नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से कौन सा चेहरा इस पद के लिए उतारा जाएगा। दोनों ओर से मंथन का दौर जारी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ऐसा चेहरा उतारने की तैयारी में है जिससे मोदी सरकार देश के सभी हिस्सों और समुदायों को प्रतिनिधित्व देती हुई दिखाई दे। बीजेपी नेताओं का मानना है कि सरकार सभी समुदायों और देश के सभी हिस्सों की सत्ता में साझेदारी सुनिश्चित कर रही है और फिलहाल सरकार और संगठन के स्तर पर दलित और मुस्लिम समुदाय शीर्ष पदों पर प्रतिनिधित्व के लिहाज से छूट रहा है। ऐसे में संभावना है कि दलित, मुस्लिम या अति पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाली किसी हस्ती को एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। ऐसे में दलित और अल्पसंख्यक समुदाय पार्टी से छूटा है और अगर देश के सभी हिस्सों पर नजर डालें तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार देश के दक्षिण पूर्वी हिस्से से हैं। पीएम मोदी पश्चिम भारत और बीजेपी अध्यक्ष उत्तर भारत से हैं। बताया जा रहा है कि अभी तक 2 दर्जन से अधिक नामों पर बीजेपी के अंदर चर्चा हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी किसी दलित चेहरे पर दांव लगा सकती है और इस रेस में फिलहाल 2 नाम सबसे आगे चल रहे हैं। पहला थावर चंद गहलोत का है, जो कर्नाटक के राज्यपाल हैं। बीजेपी के संसदीय बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा दूसरा नाम हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का है। बंडारू दत्तात्रेय तेलंगाना से आते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बंडारू दत्तात्रेय ने तेलंगाना की सिकंदराबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीता था। बीजेपी की नजर भी इस समय सबसे ज्यादा तेलंगाना पर है, लेकिन मैदान में कौन उतरेगा, इस पर 12 जुलाई को मोहर लग सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।